ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, 3.1 एक्सरसाइज खत्म कर ली है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 3.2 एक्सरसाइज पे आ गए हैं। ठीक है, तो 3.2 एक्सरसाइज में बहुत ही सिंपल मेथड है। देखिए इसमें क्या आपको 3 या 4 तरीके के क्वेश्चन करना है बस। जिसमें मान लो कि ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा, अलग अलग कुछ भी ऐसा दे दिया जाए आपको, कोई दिक्कत नहीं। और ये ध्यान से देखो, सारी 2x2 की ही दिख रही है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे हमको दे रखे हैं कि ए को किससे जोड़ना है, ए प्लस बी निकालना है। ठीक, और क्या बोल रहा है, ए में से बी को माइनस कर दो। आगे देखो क्या लिखा है, 3a, मतलब ए जो भी मैट्रिक्स है उसके अंदर किसका मल्टीप्लाई कर देना, 3 का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए डॉट बी, मतलब ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मैं 1 बाय 1 सभी करता हूं, आप आराम से देखिए। अच्छा, ये चारों चीजें अगर हमको आ गई तो ये एक्सरसाइज आराम से सॉल्व हो जाएगी हमारी। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं ए प्लस बी। ठीक, मैंने यहां लिख दिया ए प्लस बी निकालना है मुझे। ठीक है, ए प्लस बी अगर निकालना है, ए की वैल्यू क्या है, 2 3 4 2, प्लस बी की वैल्यू क्या है, 1 -2 3 और 5। चलिए यहां की जगह मैं इक्वल में यहां करके लिख देता हूं आपको। देखिए ध्यान से, ये पोजीशन तो हमको पहले से ही पता है, 2 + 1 क्या आ गया, 3। ठीक है, 4 + 3 कितना आ गया, 7। 3 को अगर इससे देखो, ध्यान से देखिए, 3 है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, 3 - 2 1 आ गया, 2 + 5। तो ए प्लस बी का आंसर आ गया 3177। ठीक है, 2 और 1 3, 4 3 7, 3 - 2 1, 2 और 5 7। ओके, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं। चलिए इसके बाद इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर देता हूं, ठीक है, माइनस लगा देता हूं सेम। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई है, तो मुझे ये चीज बार बार लिखने की दिक्कत नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली इसी के फॉर्म में लिख के दे रहा हूं, ए की वैल्यू 2 4 3 2 -1 3 -2 और 5। चलिए हमने क्या कर दिया, ए की वैल्यू लिख दी। ठीक है, ये ए है आपका, माइनस बी दिख रहा है आप लोगों को। ए की जो वैल्यू है मैंने पुट कर दी, बी की जो वैल्यू है वो भी मैंने पुट कर दी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 2 -1 क्या मिलेगा मुझे, 1 आ जाएगा। 4 4 -3 अगेन 1। 3 माइनस, देखिए 3 माइनस और ये वापस से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5, 2 -5 -3। ठीक है, क्योंकि ये -5 बड़ा है, 2 प्लस का है, तो साइन मुझे उसका ही लेना पड़ेगा, -3। तो ये मेरा आंसर आ गया a माइनस बी का, ये आंसर था a प्लस बी का। इन दोनों मेथड्स में कोई डाउट तो नहीं आपको। चलिए नेक्स्ट, यहां क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, 3a, 3a में से माइनस करना है c को, मतलब ये वाली मैट्रिक्स यूज करना है। ठीक, 3a, चलिए मैं a लिख देता हूं, पहले यहां लिख देता हूं 3a माइनस c। चलिए 3 और ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, 2 3 4 2, 2 3 4 2 हो गया। 3a माइनस सी की वैल्यू -2 3 5 4। चलिए यहां तक भी हमको कोई डाउट नहीं है। हमने क्या कर लिया, 3a बोला था तो 3a भी कर लिया, 3a माइनस सी, सी वाली मैट्रिक्स हमने उतार दी। अच्छा, अब आपको ये कोई भी नंबर ऐसा आ जाए सामने, 3 2, कोई सा भी नंबर ऐसा आ जाए, तो आप क्या करो, डायरेक्ट उसका नंबर का मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा,
3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, अगेन -2 5 3 4। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। 6 माइनस, अगेन माइनस 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 प्लस, 6 प्लस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4। चलिए देखिए, हमने बिल्कुल प्लस वाला क्वेश्चन भी समझ लिया कैसे प्लस करना है, माइनस वाला क्वेश्चन दो हमने देख लिए। अब हमें देखना है प्रोडक्ट मेथड। क्या देखना है? प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट के लिए मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बता देता हूं। ये फॉर्मेट है, उल्टा एल जो है आपको ये चलाना है आपको। देखिए इधर से अगर हम ये नंबर ले रहे हैं, ठीक है, चलना कैसे देखिए, और ये आपका रो चलेगा और ये आपका कॉलम इस वे में चलने वाला है। अगर प्रोडक्ट करने की मेथड देखिए चलना कैसे, तो यहां हूं तो यहां चलूंगा, तो पहला मल्टीप्लाई ये हो गया एल में, फिर नेक्स्ट ये नेक्स्ट। तो मुझे आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि हमें चलना किस वे में है, एल शेप में चलना है। ठीक है, तो इस एल शेप को थोड़ा सा ध्यान में रखो, बाकी आपका क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। मैं भी करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एक एक स्टेप, जिससे मैं उंगली रख के देखता हूं, यहां हूं तो मैं यहां हूं, जो भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा ये देखो, मैं एक कदम आगे बढ़ा, एक कदम नीचे उतरना, ऐसा मल्टीप्लाई करना है। देन एंड देन, अब वो इसमें तो ठीक है, अब वो होगा कैसे, वो पूरा क्लियर होगा जब देखो मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, ये चीजें मैं हटा दे रहा हूं। चलो क्या है, ए डॉट बी, ए डॉट बी निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, ए की वैल्यू 2 3 4 2, बी की वैल्यू 1 3 -2 5। चलिए अब देखो मैं कैसे रन कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले ये ले लिया और यहां से ये कॉलम्स ले लिए आपके। ठीक, अब कैसे चलना है देखो, इस रो को पहले इन दोनों के साथ सॉल्व करना है, दोनों कॉलम के साथ। कैसे देखते हैं, 2 वन जा 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आ गया 2, क्लियर हुआ। फिर ये आगे एक नंबर देखो, ये वाला नंबर बढ़ रहा हूं मैं, देखो पहले 2 1 जा 2, ये वाला इससे हुआ। अब 2 एक कदम इधर अगर मैं बढ़ा तो एक कदम मुझे नीचे बढ़ना है, 4 2 जा 8, और ये माइनस उसको इसी में लिखना है। ठीक, आराम से देखिए क्या करा मैंने, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, मतलब एक कदम ये तो दूसरा ये। इसी तरह मुझे अब इसको मैंने इसके साथ तो सॉल्व कर लिया, अब इसको मुझे इसके साथ भी करना है, तो सेम वही 2 3 जा 6, 4 5 जा 20। ये चीज क्लियर हो गई आपको? हाँ सॉरी, हाँ सही था, 2 3 जा 6 4 5 जा 20। तो मैंने क्या करा, इसको पहले इसके साथ सॉल्व कर लिया, ठीक, फिर मैंने इसको इसके साथ सॉल्व कर लिया। ये चीजें क्लियर हो रही है? अब जैसा मैंने इसको इन दोनों के साथ सॉल्व किया, अब इसकी बारी है, 3 1 जा 3, 2 2 जा -4, पहले के साथ हो गया सॉल्व। 3 3 जा 9, फिर 2 5 जा 10, मतलब ये आपको क्लियर हो रहा है। देखो ये एल इधर और ये वाला इधर, इस टाइप का मैं उल्टा एल चला रहा हूं आपको। देखो 2 1 जा 2, 4 2 जा -8, फिर 2 3 जा 6, 4 5 जा 20। पहली रो कंप्लीट, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 माइनस का, 3 3 जा 9 एंड 2 5 जा 10।
आप इन सभी को ऐड कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। -6, 26, -1, 90। ठीक है, ये हमारा ए डॉट बी का आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज में सारे ऑपरेशंस करना है। ये प्रोडक्ट था, आपको 3/3 का भी प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में कैसे करना है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं, हालांकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, इसके एक दो ही क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ सेकंड के, बाकी दो आप कर लेना। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। पोजीशंस आपको दिख रही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो फॉर्मूला तैयार हो रहा है। ठीक, तो अगर मैं इसको देखूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डी हो गया ये। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2b। अब देखिए, पहले लिख लेते हैं इसको, 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, और उसके बाद क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक, ये तो हमने ऐड कर दिया। और अब इसके आगे आप चाहो एक स्टेप और कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख ही सकते हैं हम क्योंकि फॉर्मूला ये हो, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो। ये इससे भी इजी क्वेश्चन, 10th क्लास की आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आराम से आपको पता है। पहले इसको लिख देते हैं हम, कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ थीटा की जगह एक्स है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। चलिए देखते हैं, जोड़ दिया मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, सारी चीजें जोड़ दी। अब आपको ये तो दिख ही रहा है क्या होता है, ये आप सभी जानते ही हैं कि वैल्यू 1, अगेन 1, 1, 1। तो ये हो गए हमारे आंसर्स खत्म। ठीक, तो बहुत सिंपल सिंपल इसके कोई क्वेश्चन मान लो, ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी ए बी, ऐसे कुछ भी दे दूं मैं, आपको एडी तो करना है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, माइनस ए प्लस ए 0, बी प्लस बी 2b। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं आपके लिए। ठीक है, बाकी मैं इसके दो क्वेश्चंस आपको नहीं करा रहा हूँ, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन है। जो अभी हमने एक प्रोडक्ट का क्वेश्चन एल सेट में किया था, पर मैं अब आपको थोड़ा सा, वो 2/2 का था, मैं 3/3 के क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन कैसे है हमारे देखते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस लिए हैं आपको। अगर आप इसमें 3 क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हैं तो बाकी के जो क्वेश्चन है प्रोडक्ट के, वो आप बहुत ही अच्छे से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन 2/2 का था जो हम कर चुके थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिख रहा है। इस क्वेश्चन में देखो एक 2/2 है, ठीक है, और ये कैसा दिख रहा है, 2/3 दिख रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें, रो आपके कितने हो रहे हैं, 2, कॉलम कितने हो रहे हैं, 3, और ये आपकी 3/3 की, ये भी 3/3। अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो प्रोडक्ट शायद आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। कैसे करना है इसको स्टार्ट करते, देखिए बहुत सिंपल है ये तो। ये इसने एक ही नंबर दे रखा है और यहाँ 3 है, बहुत सिंपल, आप इस तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा देखते हैं, 2 ही आएगा। 1 का 3 में करेंगे 3 आ जाएगा, 1 का 4 में करेंगे तो 4 आ गया। ठीक, ये फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया।
इसी तरह क्या करना है, इस 2 को भी क्या करना है, तीनों के साथ 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा 8, इसको भी करना है ऐसे ही, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, क्या करना है हमको। हमको 3 नंबर दिए थे, 1 2 3, यहाँ भी 3 ही नंबर दिए हैं, 2 3 4। कुछ नहीं करना था आपको, सीधी बात, ये इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 2 में, 3 में, देन 4 में, 2 3 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 6 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये आपका आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी था। ठीक, अब ये 2 मार्क्स में कई बार आ भी चुका है एग्जाम में, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो आपको क्या मिल गया, ये मिल गया आपकी रो। अब यहां कितने हैं आपके पास, मैंने आपको एल से फॉलो करने के लिए बोला है, 1 बाय 1 हम तीनों को फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले 1, देखिए आराम से, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, -2 का 2 में करेंगे तो -4 आ गया। ये पहला सॉल्व हुआ इतना। ठीक, ये टिक कर दो। हमेशा एक एक करके अगर आप चलोगे तो कभी गलत नहीं होगी, जल्दीबाजी में करोगे हमेशा ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं कैसे चला, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया -4 हो गया। अब ये टिक कर लो आप, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो -6। ठीक, अब इसको भी टिक कर दो, ये भी हमने कर लिया। इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, कितना आएगा 3, 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो -2, इसको भी टिक कर दो। और ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, इसलिए इसको भी टिक कर दिया। तो देखिए, इसको हमने इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, और तीनों हमने टर्म्स बना ली। अब इसी तरह आप क्या करो, इसकी बारी, नीचे वाली टर्म है, आप क्या करो, 2 1 जा 2, ये हो गया, 3 2 जा 6, ये हो गया, नीचे से टिक कर लो। ठीक, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये भी कंप्लीट, 2 3 जा 6, 3 1 जा, ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, कोई डाउट नहीं। आप इसको आराम से टिक करके चलिए, ये भी पूरा क्वेश्चन। अगर आप एक एक स्टेप को आराम से करते हो, कभी गलत होगा ही नहीं आपका। अब देखिए कैसे इसका आंसर आ जाएगा, ये बचेगा -3, ये बचेगा -4, ये बचेगा 1, 8 13 9। ठीक है, ये बिल्कुल आंसर आ गया आपका। ठीक, चलिए 3 बाय 3 को भी इसी तरह करते हैं। ठीक, एक एक करके हमको इस टाइप से एल शेप में आगे बढ़ना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना। चलिए बना लेते हैं पहले इसको। ये देखिए, ये 1, ये 2। हाँ, एग्जाम में ऐसा ड्रॉ मत कर देना आप लोग, है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा वो। ये आप भले चाहो तो पेंसिल से करके बाद में रख कर दो, ये आप प्रैक्टिस करोगे, आप ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। ये 1, ये 2 और ये 3। चलिए 1 बाय 1 मैंने आपको जैसे सिखाया वैसे ही हमको करना है। चलिए ये बढ़ते आगे, फर्स्ट इसके साथ करना है, 2 1 जा 2। देखो एक कदम यहाँ था, एक कदम इधर बढ़ा, एक कदम इधर, 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0, एक कदम आगे एक कदम इधर, 4 3 जा 12। क्या करना है इसको, ओके, ये हमने कर दिया एक। ठीक, अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट 2 3 जा -6, क्यों माइनस है, एक कदम इधर एक कदम इधर, 3 2 जा 6, 4 इंटू 0 अगेन 0। चलिए ये भी क्लियर हो गया। 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। चलिए यहां तक तो कोई डाउट नहीं मेरे ख्याल से, हमने क्या कर दिया, इसको भी कंप्लीट कर दिया। ठीक, तो पहली हमने,
तीनों रो को कंप्लीट कर लिया है। सेंटर वाली की बारी। चलिए, 3 1 जा 3, 4 × 0 0 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। सेंटर में टिक कर लो, सेंटर वाली कर रहे हैं। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 × 0 0 हो गया, ये भी कंप्लीट टिक कर ली। 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, मतलब इसको भी टिक कर लो। सेंटर भी हो गई। अब किसकी बारी है? थर्ड की। इसको भी ओके कर लो। दो हो गई हमारी। तीसरी, 4 1 जा 4, 4 0, हाँ सॉरी, 4 1 जा 4, 5 0 जा 0। ठीक है, 6 3 जा 18, अगेन 4, इसको हम नीचे स्टिक कर लो। 4 3 जा 12, 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10, 6 का 0 में कर देंगे 0। टिक। 4 5 जा 20, 5 4 जा अगेन 20। ठीक है, 6 5 जा 30। चलिए, ये तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ठीक, क्या कर सकते हैं, हम इसको सबको ऐड कर देते हैं। देखिए, 14 0, 30, 42, 15 और 13 18, ये हो जाएगा -1। ये आपका हो जाएगा, अगर हम 25 जोड़ देंगे इसमें, 5 30, 10 40, 10 50 और 6 56, 18 4 22, और ये 10 और ये -2 बचा, 20 20 40 और 30 70। चलिए, ये हमारा आंसर आ चुका। तो देखो, हमने क्या करा, सिंगल कॉलम सिंगल रो की भी मैट्रिक्स सॉल्व कर दी। यहाँ पे 2 by 2 की थी, 2 by 3 की थी, उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। 3 by 3 वाली भी हमने सॉल्व कर ली। अगर आप ये तीनों अच्छे से आपको समझ में आ गई है, ठीक, तो आपको मेरे ख्याल से कोई भी प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स कभी भी डाउट में नहीं आएगी। इन केस आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन डाउट में लगता है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख दो, ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो मैं उसको अलग से करके आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए, पूरा समर वेकेशन आपका बर्बाद मत करिए। अभी से अगर आप तैयारी में लग जाएंगे तो 90-95% कहीं नहीं गए। ठीक है, चलिए आगे, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है तो उन्हीं सारी मेथड का, जोड़ना है घटाना है, अगेन जोड़ना है, बट ये क्या बोल रहा है, पहले आप ये चीज निकालो, ए और बी को जोड़ दो, सेकंड केस में बी में से सी को माइनस कर दो, और कह रहा है वेरीफाई करिए कि बी माइनस सी में अगर हम ए को जोड़ देते हैं और जो ए प्लस बी निकालेंगे उसमें से सी को अगर माइनस कर देते हैं, तो क्या ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं, ये हमें वेरीफाई करके देना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आ सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर 4 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल इसको 3 या 4 मार्क्स के लिए तैयार रहें। ठीक है, चलिए इसको कैसे करना है इसको आराम से देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल चीज आ गई, ए प्लस बी, थोड़ा डायरेक्ट भी कर दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ए और बी को जोड़ना है। ठीक है, ए लिख दिया, प्लस में बी लिख दिया, दोनों को जोड़ देते हैं भाई। 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ये तो ए प्लस बी हम निकाल देते हैं। ठीक है, इधर वाला पार्ट हम निकाल देंगे, बी माइनस सी वाला पार्ट। ठीक है, और चलिए
क्या लिखा a प्लस बी, चलिए जोड़ दिया हमने, 1 और 3 कितना आ रहा है, a प्लस बी, 1 और 3 4, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, -3 में से 2 गए, -1 आ जाएगा, 5 में अगर 4 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा, 0 में 2 जोड़ देंगे 2 ही आएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, 1 और 2 3, -1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो -1 ही रह जाएगा, 1 और 3 4। ये हमने एक चीज निकाल दी, a प्लस बी निकाल दी। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अच्छा एक चीज और देखो, a प्लस बी तो निकल गया हमारा, अगर हम वेरीफाई पे भी जाएं तो a प्लस बी में से क्या माइनस करना है हमको, c माइनस करना है। अगर वो c माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा हमारा चीज। ठीक है, तो इसके बाद हम कर देंगे, पहले b माइनस सी निकाल लेते हैं। ठीक है, b माइनस सी कर देते हैं, b माइनस सी। चलिए b की वैल्यू क्या है, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। क्या करना है, इसमें से c माइनस करना है, ये माइनस कर देते हैं हम c को, 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। चलिए b माइनस सी कर देते हैं। ठीक है, b लिख दिया मैंने, c लिख दिया, दोनों लिख दिया, b माइनस सी। 3 -4, -4 है वही -1 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो गया, 2 -2 ये हो गया 0, 4 -0 4 ही आ जाएगा, 2 -3 -1 5 -2 भी आ जाएगा, 2 -1 1 आ जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 3 -3 0 हो जाएगा। चलिए हमने क्या कर दिया, ये दो चीज तो निकाल ली, a प्लस बी निकाल दिया इधर और b माइनस सी निकाल दिया उधर। अब वेरीफाई कर देते हैं इसको। देखो वेरीफाई करने के लिए बहुत सिंपल मेथड, ये b माइनस सी में किसको ऐड करना है आपको, a को ऐड कर देना है, और a माइनस बी। चलिए a माइनस बी ये तो पूरी वैल्यू हो गया, a सॉरी a प्लस बी। ठीक, ये एज इट इज पूरा, माइनस इसमें से क्या कर देते हैं, c कर देते हैं। ये पूरी वैल्यू किसकी है, a प्लस बी लिख लो, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। ठीक, माइनस इसमें से क्या कर दूं भाई, सी को माइनस कर देता हूँ। ठीक, ए प्लस बी में से सी माइनस, सी क्या है, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ये चीज तो क्लियर है। ठीक, चलिए क्या करते हैं इसको, थोड़ा सा यहीं आगे बढ़ा के कर देते हैं। ठीक, 4 -4 क्या गया, 0, 1 -1 क्या गया, अगेन 0, -1 -2 ये हो जाएगा -3, 9 -0 9 2 -3 माइनस का 1 7 -2 5 3 -1 2 -1 माइनस माइनस प्लस, +2 -1 1 हो जाएगा, 4 -3 अगेन 1 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गई, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 0 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। अगर यही वैल्यू यहाँ भी आ जाती तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये दोनों चीजें क्या हैं, इक्वल हो सकती है। देखते हैं हम, अब क्या बोल रहा है, बी माइनस सी में क्या ऐड कर दो आप, ए ऐड कर दो। चलिए इसको लिख लेता हूं मैं, ए प्लस बी माइनस सी। चलिए ए की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में ए की वैल्यू हमारी 1 2 ये लिख लेते हैं, 1
2 -3 5 0 2 1 -1 और 1। इसको प्लस करना है मुझे किसके साथ, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। ठीक, देखिए ए की वैल्यू यही है, ठीक है। 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये हमने ए की वैल्यू रख दी। और बी माइनस सी अभी हमने सॉल्व करके रखा था, -1 -2 0 4 -3 4 -1 3 1 2 0। चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, टोटल क्या आ रही है, 1 है -1 है, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 है -2 है, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 0। -3 में अगर 0 जोड़ेंगे तो -3 आएगा। 5 + 4 कितना आ रहा है, 9। 0 में -1 जोड़ेंगे -1, 2 में ये जोड़ देंगे तो 5, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, -1 में जोड़ देंगे तो 1 आएगा, 1 में 0 जोड़ देंगे 1 आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस वैल्यू को, और ये वाली वैल्यू हमारी देखो क्या बराबर आ रही है। देखो a + b - c, इसकी वैल्यू है ये, यही है, 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। a, सॉरी उल्टा हो गया, a + b - c, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। a + b - c, a + b - c, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 0 0 0 -3 9 -1, मतलब ये दोनों चीजें इक्वल है, मतलब ये वेरीफाई हो गया। क्लियर हो गई बात, यहां तक कोई डाउट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमने क्या करा, सबसे पहले a + b निकाल लिया, b - c निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या करा b - c के अंदर इसको ऐड कर दिया, a को ऐड कर दिया, ये वैल्यू आ गई। a + b में से c को माइनस कर दिया अगर हमने, तो हमारा ये, और ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल आ गई, मतलब ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो अगर इस टाइप के वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसको बहुत ही आराम से करना है, आपको जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बाकी इसी तरह जो भी अगले क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया हमको, देखो ये वही क्वेश्चन है जो हमने शुरू में पहले कर चुके हैं, ठीक है। बस फर्क क्या है, थोड़ी सी वैल्यूज इसकी बड़ी कर दी है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है उसमें। ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी दे रखी है, बोल रहे हैं ए के अंदर 3 का मल्टीप्लाई करिए, और आप बहुत सिंपल चीज देखो, हर जगह डिवाइडेड में 3 दिख ही रहा है आपको, तो 3 से 3 कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहाँ भी देखो क्या दिख रहा है, 5, तो बहुत ही इजी कर दिया उन्होंने क्वेश्चन, ठीक। तो इसको हम करते हैं, देखो क्या लिखा है इसमें, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। 3 a 2 अपॉन में 3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7 अपॉन में 3 2 2/3 -5b 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 एंड अगेन 2/, चलिए जैसा दिख रहा है, 3 के बाद a -5 5 के बाद b, पुट कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर देते 3 का, क्या आने वाला देखते हैं। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब सिंपल से मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, 2 × 3 अपॉन में 3, ठीक। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमको, ओनली 2। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे वही चीज है, 5/3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ओनली बच्चा हमारा 5। तो आपको सभी को क्लियर है, नीचे का आपको 3 कैंसिल ही हो रहा है, यहाँ कटेगा 1 आ गया, 3 कट जाएगा 2 आ गया, 3 कट जाएगा 4 आ गया,
3 कटेगा 7 6, 3 टू जा 6, यहाँ 3 कट जाएगा 2 आ जाएगा। तो मतलब ये चीज हमें क्लियर हो गई कि नीचे के 3 तो मल्टीप्लाई होने से कट गए, जो बचा वो आ गया। इसी तरह यहाँ देखो 5 भी 2/5, ये लिखा हमने 2/5 इंटू ये 5 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिलेगा मुझे 2। सेम 2 यहाँ भी नीचे 5 है 3, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1, 5 कैसे में करेंगे 2, 4, 7, 6, 2। क्लियर हो गया यहाँ तक। बस अब आपको क्या करना है, माइनस करना है इसको आपस में। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये कुछ ऐसा नहीं हो गया, ये भी, ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम दिखने लग गई हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 0 0 0 0 0 0। दोनों मैट्रिक्स सेम हो गई, तो इसका आंसर हमारा क्या गया, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। देखिए बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, खाली वैल्यूज बड़ी हो गई थी, वो भी इतनी इजी करके दे दी उन्होंने कि जो डिवाइड में दिया वही मल्टीपल दे दिया, तो ऑटोमेटिकली कट गया वो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बस आपको क्या दिया है, यहाँ पे कॉस थीटा बाहर दे दिया है, साइन थीटा फंक्शन दे दिया है, तो अपने को क्या करना है, उसी फंक्शन का मल्टीप्लाई अंदर कर दो। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का इसमें करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस का इसमें करेंगे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये वही चीज है, कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या करा, इसमें कॉस का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और इसमें साइन का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। देखो क्या दिख रहा है, ऐड कर देते दोनों, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, 1 बन जाएगा। हमको पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये वैल्यू देखो आपको पॉजिटिव दिख रही है और ये वैल्यू आपको नेगेटिव, क्या मिल गया, ठीक, 0 मिल गया। ये भी नेगेटिव है और ये भी पॉजिटिव, अगेन यहाँ पे क्या मिल गया, 0। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक, तो देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि बहुत दिखने में भी थोड़ा सा यूनिक दिख रहे हैं और है बहुत इजी क्वेश्चन, तो अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इजिली इसके मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस कैसे हैं वो देखते हैं अब हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, ये थोड़े से अलग क्वेश्चंस हैं, देखिए, है ना, ये भी इजी, थोड़े से अलग, अभी तक हम जिस टाइप से कर रहे थे थोड़ा सा उनसे अलग आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो, x प्लस वाई बराबर ये दिया गया है, x माइनस वाई बराबर ये दिए, दो अलग अलग मैट्रिक्स दे दिए और अपने x और y की वैल्यू निकालना है। हमने पहले भी x और y की वैल्यू निकाली थी, पर वो थोड़ा सा कंपेयर करके निकालते थे। अभी क्या करना है देखो, अब यहाँ बहुत सिंपल चीज आपको दिख रही है, हमने अगर इसको दोनों मैट्रिक्स को एलिमिनेशन मेथड लगा दे तो भी सॉल्व हो जाएगी, या हम दोनों मैट्रिक्स को एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, एक बार दोनों को घटा देते तो भी आंसर आ जाएगा। चलिए हम पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट वाली मैट्रिक्स, इसको मान लेते हैं सेकंड वाली इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं, सोल्व करने के लिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दो, दोनों क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये वाला पार्ट इधर वाले पार्ट से जुड़ गया, इक्वल्स टू 7 2 0 5 प्लस 3 0 0 3। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, देखो y से y कैंसिल हो गया, x और x आ गया 2x, 7 और 3 10 0 2
538। यहाँ क्या दिख रहा है 2, हमें x की वैल्यू चाहिए ओनली। 2 से क्या करो, सभी को डिवाइड कर दो। तो जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड होगा, ये 5 0 1 4, क्या मिल गया हमें, x की वैल्यू मिल गई। ये चीज समझ में आ गई आप सभी को। देखो 2 से डिवाइड होगा तो ये 5 हो जाएगा, 0 का तो 0 ही हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 8। तो हमने क्या करा, दोनों को एक बार प्लस कर दिया तो हमारी x की वैल्यू आ गई। अब चाहो तो आप कुछ इस वे में भी सॉल्व कर सकते हो कि एक वैल्यू जब आपको मिल जाती है तो उसे हम जब पुट कर देते हैं तो दूसरी वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए चलिए ये वाला पोर्शन में, ये तो आपने देख ही लिया, इसको मैं थोड़ा सा क्या रफ कर देता हूँ, यही हम दूसरी वैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये तो कोई दिक्कत नहीं था इसके अंदर, आराम से क्लियर हो गया। एक्स की वैल्यू मैं आपको चाहो तो यहाँ साइड पे लिख के दे सकता हूँ, एक्स इक्वल्स टू 5 1 0 4। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस वैल्यू को ध्यान से देखो, एक बार दोनों को जोड़ दिया था। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूँ। ठीक, x प्लस वाई माइनस एक्स, माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो रही है, ये पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, ये डायरेक्ट ट्रिक है। आप चाहो तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करके उधर भेज के ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। ठीक है, या आप दोनों चाहो तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। ये अब मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, इस बार क्या कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इस बार बचा 2y। 7 माइनस 3 4 0 2 माइनस 0 2 बचेगा, 5 माइनस 3 2 बचेगा। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 0 1 1, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब आप चाहो तो मैं आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करके भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, करके देख लेते हैं। एक मेथड ये हो गई सॉल्व करने की। अगर आपको लगता है यहाँ हम पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, सिंपल सी चीज। y निकालना है तो ये x उधर कर देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, 7 0 2 5 माइनस एक्स, यही है। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास वो यही पुट कर देते डायरेक्ट। x की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 0 1 4। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 5 2 मिल गया, 0 का 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, क्या आ गया हमारे पास, y का वैल्यू। ये भी y का वैल्यू है। तो मेथड क्या थी, या तो दोनों इक्वेशंस को एक बार जोड़ दो, दोनों को एक बार माइनस कर दो, एक मेथड ये थी। या तो आप दोनों को एक बार जोड़ के एक वैल्यू निकाल लो, उसको चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में, जैसे हम क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन में करते थे, किसी में भी पुट करके आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आप जिस तरीके से चाहो उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ वही चीज है, y की वैल्यू दे रखी है, हम y हमको पहले से दे रखा है। क्या निकालने को बोल रहे हो वो हमसे, x, कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन उठा लो, 2x माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 0 माइनस 3 2। क्या करो, y को उठा के उधर कर दो, y की वैल्यू हमको पता है, 2x 1 माइनस 3 0 2 माइनस का y। अब चाहो तो y डायरेक्ट पुट कर सकते हो, 1 माइनस 3 0 2 माइनस y की वैल्यू 3 2 1 4। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, आराम से देख सकते हो आप लोग, ये हमको इक्वेशन दे रखी है, 2x प्लस वाई बराबर 20। हमने करा क्या, 2x प्लस वाई बराबर वो इक्वेशन जो भी है मैट्रिक्स लिख दी, हमको y गिवन है, हमने इस y को उठा के इधर कर दिया तो ये माइनस का y हो गया।
और इस y की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। तो भैया अब यहाँ पे इसमें से इसको क्या कर देना, माइनस करना है। चलिए 1 - 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, 0 - 2 -2, -3 -1 माइनस का 4, 2 -4 -2। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2x इक्वल में चल रहा है, 2 से सबको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे -1, इसको डिवाइड करेंगे तो अगेन -1, इसको डिवाइड करेंगे -2 और इसको डिवाइड करेंगे तो -1। अब चाहे तो माइनस कॉमन निकाल लें, तो मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार भी आप चाहो तो आंसर बता सकते हो। माइनस कॉमन निकाल लो, 1 1 2 1, ठीक है, दोनों तरीके से आंसर दे सकते हो। तो ये हमारी एक वैल्यू अगर गिवन हो तो दूसरी वैल्यू कैसे निकालना है, हम उसको उसी में पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चलिए इसके बाद के दो क्वेश्चन और हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि चलिए अगले क्वेश्चन हमारे कुछ इस प्रकार है, देखते हैं उनको हम लोग, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये मैं देने वाले होमवर्क पे था पर आप लोगों को करवा दे रहा हूँ मैं। देखिए इसके बाद के क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, देखते हैं कैसे करना है इसको, आप आराम से देखिए, ठीक। 2 का मल्टीप्लाई बोल रहा है, कुछ नहीं, देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, मल्टीप्लाई है तो 2 अंदर कर दो, 2 6 0 2x, ओके, देन y 0 1 2 5 6 1। हमें वैल्यू जिसकी निकालना है, हमें उसी टर्म्स के ऊपर बात करना है। देखो हमें x की टर्म निकालना है, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और इस पोजीशन पे जो जो है वो उसको देखना है, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x प्लस है बीच में, प्लस फिर आ गया 2 इक्वल में कितना है 8। क्या करो आप इसको उठा के इधर कर दो, 2x 8, देखो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 -2, 2x इक्वल्स टू 6 डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू, ठीक। कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए अब क्या बोल रहा है, y की पोजीशन देखो, 2y 5। कई बार क्या होते हैं बच्चे y इक्वल्स टू 5 सीधे कंपेयर कर देते हैं तो इसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमें सब कुछ देखना है, तो 2 प्लस वाई, देखो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये 2 अगर उधर चला गया तो y इक्वल्स टू 3, कंप्लीट। दोनों वैल्यूज निकाल ली हमने, ठीक है, y इक्वल्स टू 5 -3, ठीक है, ये 2 हमने उधर भेजा तो हमारा आंसर आ गया 3। तो हमने x और y दोनों बहुत ही इजी वे में निकाल लिया, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सेम यहाँ पे हमको x y z t ऐसे चार जो भी वेरिएबल दिए हमको उनकी वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहला रूल, 2 का मल्टीप्लाई बोला उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x 2z 2y 2t, ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 3 -3 0 6, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 9 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। ये कंप्लीट, जो जैसा बोला उसने हमने वैसा कर दिया। वैल्यू निकालना है, सबसे पहले 2x ये वाली पोजीशन स्टार्ट कर लो, ठीक है, 2x प्लस 3 बराबर 9, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 -3, तो 2x, 9 -3 6 बचेगा, डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ गया 3, कंप्लीट। बहुत इजी वे में x की वैल्यू निकल गई, z 2z, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3
इक्वल्स टू 15। चलिए ये वैल्यू उठ के इधर आ गई तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 15 - 3, उधर जा रहा है तो प्लस हो गया 15 + 3, 2z इक्वल्स टू 15 + 3 18, 2 से डिवाइड हो जाएगा z इक्वल्स टू 9। कंप्लीट। दूसरी वैल्यू भी निकाल ली। तीसरी वैल्यू 2y, 2y प्लस 0 इक्वल्स टू 12। जीरो की तो कोई वैल्यू है नहीं, 2 से सीधे डिवाइड मार दो, y इक्वल्स टू 6। कंप्लीट। लास्ट 2t + 6 बराबर 18। ठीक है, ये जो था इसके लिए था। ठीक है, 18 हो गया। ये उसको उठा के उधर उधर कर देंगे तो 18 - 6 12। ठीक है, ये उधर जा रहा तो 18 में से 6 गए तो 12, 2 से डिवाइड कर देंगे, t की वैल्यू 6। देखिए यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व कर रहे हैं, बाकी जो इसके आगे के क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में बनाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों को अगर ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो ये आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि वो भी गर्मियों की छुट्टी बर्बाद ना करें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग। हाँ, आपको बता दिया जाता है कि आपको इसी चैनल पे आपको बाकी सब्जेक्ट भी, फिजिक्स भी हो गए और आपको केमिस्ट्री के भी नोट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस चैप्टर 1 होने के बाद आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक, और शेयर करते जाइए ताकि आप लोग बाकी लोगों का भी भला हो इससे। ठीक है, थैंक यू।